जय हिंद दोस्तों। आज ही हमारा 11th क्लास का केमिस्ट्री लैब इंस्ट्रूमेंट इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसमें हम आपको आपके केमिस्ट्री लैब के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बारे में जानकारी देंगे कि किस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है और उसका क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास रखे हैं, इनमें एक एक करके सबके बारे में देखते आते हैं। ये है हमारा बीकर, ग्लास का होता है और अलग अलग नाप के आते हैं, 50 ml, 100 ml, 250 ml, अलग अलग मीज़र का है। ये जो आपको दिख रहा है ये 200 ml का है, ठीक है। तो ये बीकर है। इसका करते क्या है, किसी केमिकल को इसमें रखने के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी केमिकल को हीट करना है, गर्म करना है, तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपका केमिकल को रखने के काम आता है। ये आप देख रहे हैं कीप, इसको कीप बोलते हैं। तो अगर किसी बर्तन में, जैसे आपका एक ये वेसल है और आपको इसमें कोई केमिकल डालना है, तो आप कीप की सहायता से किसी भी केमिकल को इसमें डाल सकते हैं। या जैसे कोई पतला बर्तन है, ये एक इंस्ट्रूमेंट दिया है, इसमें किसी चीज़ को डालना है तो आप कीप की सहायता से आसानी से उसको इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कीप के बाद में ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं मीज़रिंग सिलेंडर, और ये भी अलग अलग मीज़र के आते हैं। ये मीज़रिंग सिलेंडर आपका जो है 100 ml का है। इस पर नंबर्स जो हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो ये 100 ml का मीज़रिंग सिलेंडर है। इसमें भी किसी केमिकल को रखकर हम उसकी मात्रा नापते हैं कि कितना केमिकल, कितने ml केमिकल हमने यूज़ किया है किसी रिएक्शन में। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका 250 ml का है, बड़े साइज़ का है, ठीक है। तो ये आपका 100 ml और ये आपका 250 ml, अलग अलग साइज़ के मीज़रिंग सिलेंडर आते हैं। यहाँ पर ये आपको टेस्ट ट्यूब्स दिख रही हैं। टेस्ट ट्यूब, इसका क्या यूज़ होता है, हम किसी भी केमिकल को जब टेस्ट करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कोई सॉलिड सब्सटेंस आपको लेना है या कोई केमिकल लेना है, तो सबसे पहले उसको हम लोग इस टेस्ट ट्यूब में ही यूज़ करते हैं। इसी में इसको ट्रांसफ़र करके अपना एक्सपेरिमेंट आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब हो गई, और इसी में एक आपको थोड़े बड़े साइज़ की टेस्ट ट्यूब दिख रही होगी, इसको बॉयलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉयलर। इसका यूज़ क्या है, अगर आपको किसी केमिकल को लेकर के और उसे ज़्यादा मात्रा में गर्म करना है, तो गर्म करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको बॉयलर बोलते हैं, ठीक है। बाकी टेस्ट ट्यूब से ये थोड़ा सा साइज़ में आपको बड़ा दिखेगा, बॉयलर। और ये टेस्ट ट्यूब, बॉयलर वगैरह जहाँ पे आपने रखे हुए हैं, तो ये आपका क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसमें आप टेस्ट ट्यूब्स को फंसा करके रखते हैं, ठीक है। ये आपका प्लास्टिक का भी आ सकता है और लकड़ी का भी, आप इसको वुडन जो है वो भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारा ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं बीहाइव शेफ। ये देखिएगा, बीहाइव शेफ। इसमें ऊपर जो छत आपको सरफेस दिख रही है, यहाँ पे एक होल है, और इसकी जो साइड वॉल है, इस वॉल में भी आपको यहाँ पर छेद दिखाई देगा, दिख रहा है। तो एक होल यहाँ पर है और एक होल साइड में, इस तरह से। करते क्या है, किसी गैस को अगर हमें किसी जार में ट्रांसफ़र करना है वाटर से वॉश करके, तो एक टेस्ट ट्यूब होती है जो इस साइड वाले वॉल छेद से जो है इंटर करती है, टेस्ट ट्यूब गैस को पास करती है, और वो गैस अंदर जाकर के इसमें से बबल के रूप में ऊपर निकलती है, जिस पे हम किसी ग्लास जार को रखकर उस गैस को जो ऊपर निकल रही है उसे कलेक्ट कर लेते हैं, और इसको पानी से भरे हुए बर्तन में इसको बीहाइव शेफ को रखते हैं। इसको बीहाइव शेफ बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं द्रोणिका। फिर ये जो आपको दिख रहा है, ये चाइना मिट्टी का बना होता है, ठीक है। इसको पार्सिलेन डिश बोलते हैं। किसी मटेरियल को इसमें रख करके अगर आपको गर्म करना है, गर्म भी कर सकते हैं। पीसना है, किसी को ग्राइंड करना है, तो वो भी इसमें हम कर सकते हैं। फिर फ्लास्क। फ्लास्क देखिए अलग अलग तरह के आते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, फ्लैट बॉटम फ्लास्क होता है, कोनिकल फ्लास्क होता है। यहाँ पर हमारे पास ये जो रखा है ये कोनिकल फ्लास्क है, आपको कोन की तरह दिख रहा है। नीचे का जो बेस हिस्सा है वो कैसा है, ब्रॉड, चौड़ा, और ऊपर जाते जाते कोन जैसा पतला हो गया है। ये कोनिकल फ्लास्क है। इसमें भी किसी केमिकल को ट्रांसफ़र करके हम लोग अलग अलग पर्पज़ से यूज़ करते हैं। टाइट्रेशन प्रोसेस में भी इसका बहुत यूज़ होता है। टाइट्रेशन क्या होता है, अभी आपको आगे चल के वो भी एक्सपेरिमेंट सिखाए जाएंगे। इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क होता है जो पूरा गोल होगा, लेकिन उसका जो बेस है वो भी राउंड है, और एक होता है फ्लैट बॉटम फ्लास्क जिसमें पूरा ऊपर भी गोल और नीचे का जो सरफेस होता है वो भी बॉटम पूरा गोल होता है। 3 तरह के फ्लास्क होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये फ्लैट बॉटम फ्लास्क रखा था, जिसका बॉटम कैसा होता है, फ्लैट होता है। अब ये आपको दिख रहा होगा, इसमें भी किसी केमिकल को रख के उसे यहाँ स्टॉपर से लॉक किया जाता है। इसको बोलते हैं मीज़रिंग फ्लास्क। मीज़रिंग फ्लास्क, किसी भी केमिकल को रख करके इसमें मीज़र किया जाता है कि कितना हमने इसमें लिया है। जैसे ये 250 ml का है, ठीक है, 250 ml। यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ये पास से आप देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पे सर्कल एक दिख रहा होगा। इस सर्कल तक अगर आपने केमिकल इसमें कैप्ट किया है, रखा है, तो समझिए आपने इसमें 250 ml अमाउंट
लिया हुआ है, ठीक है। इसको मेजरिंग फ्लास्क कहते हो। ये भी फ्लैट बॉटम फ्लास्क की तरह, ऊपर देखिए गोल सा है और नीचे बिल्कुल फ्लैट। अब टेस्ट ट्यूब में किसी केमिकल को लेके गर्म करते समय कहीं ऐसा ना हो कि केमिकल हमारे ऊपर गिर जाए या वो टेस्ट ट्यूब फट जाए जिससे हमें कोई हार्म हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को इस होल्डर में फंसा करके तब अपना एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, सेफली पर्पस से इसको यूज़ करते हैं ताकि हमें कोई हार्म ना हो, ठीक है। टेस्ट ट्यूब होल्डर। टोंग, इसको बोलते हैं टोंग। तो टोंग से आप किसी मटेरियल को जिसे आप हाथ से नहीं छूना चाहते हैं, कोरोसिव है, नुकसानदायक है, जिसे छूने से हमें नुकसान पहुंच सकता है, डायरेक्ट हैंड कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो हम इससे उसको उठा करके जहां कहीं रखना है या ट्रांसफ़र करना है पहुंचा देते हैं। कोई गर्म चीज़ है, कोई चीज़ जलानी है, किसी को बर्न करना है पकड़ करके, तो हम लोग इससे पकड़ के उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये टोंग हो गया। केमिस्ट्री के आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक्सपेरिमेंट करने पे थोड़ा बहुत ख़राब भी हो जाते हैं, तो उनको वॉश करने के लिए हम लोग इस ब्रश का, वॉशिंग ब्रश का यूज़ करते हैं। सपोज़ जैसे हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, बॉयलर है, ख़राब हो गया है, तो इसको वॉश कैसे करेंगे, पानी डालेंगे, इसको अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, राउंड राउंड घुमाएंगे, आगे पीछे करेंगे ताकि ये बेस और साइड वॉल सब कुछ वॉश हो जाए। अभी जैसे जैसे आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे ये काम आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है, सभी को करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको वॉश करते हैं, ठीक है। ये आपका है नेट जैसा, आपको लोहे का दिख रहा होगा, ठीक है, और इसको बोलते हैं गाज, वायर गाज। तारों से बनी एक जाली है जिसमें एस्बेस्टास का गोला लगा है। देखिए ये बीच में जो एस्बेस्टास का गोला है, ये आपका क्या करता है, जब आप किसी चीज़ को इस पर रख करके गर्म करते हैं, जैसे आपने कोनिकल फ्लास्क में कुछ लिया, उसको इस पर रखा और इसको गर्म किया, तो ये जो एस्बेस्टास का गोल पेपर इस पर लगा है, ये हीट को चारों ओर इक्वल अमाउंट में प्रोवाइड करवा देता है ऊपर रखे हुए बर्तन को, ठीक है। जो ऊपर बर्तन रखा है उसके पूरे भाग को इक्वल अमाउंट में हीट को प्रोवाइड करवाता है ये कागज़, ठीक है। और ये जो है इसको ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। ये ट्राइपॉड स्टैंड, इस पर हम किसी भी केमिकल को किसी बर्तन में रख के गर्म करने का यूज़ करते हैं, तो ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक। गर्म किससे करेंगे, तो या तो हमारे पास बर्नर होना चाहिए, मुनसन बर्नर, और या फिर हमारे पास होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्प्रिट लैम्प। स्प्रिट भरती इसमें भरी जाती है, जिसको हम जलाते हैं तो फ्लेम तैयार होती है। अब उसको यहाँ पे आप रख दीजिए, नीचे इसके ट्राइपॉड स्टैंड रख दिया, जिसके ऊपर आपने ये वायर गाज रख दी है। वायर गाज के ऊपर जो भी केमिकल आपको वेसल में गर्म करना है वो आप इस पर रख के गर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद में ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, इसमें ऊपर का हिस्सा जो होता है ये ब्रॉड होता है, ठीक है। ये हिस्सा क्या है, ब्रॉड, और नीचे पतला होता चला जाता है। इसको थिसिल फनल बोलते हैं, थिसिल फनल। किसी बर्तन में अगर कोई केमिकल आपको ट्रांसफ़र करना है लेकिन धीरे धीरे, तो आप इसको स्टॉपर की सहायता से उस बर्तन पे सेट कर देंगे, यहाँ से केमिकल डालेंगे जो धीरे धीरे होते हुए नीचे बर्तन में पहुँच जाता है, तो ये बोला जाता है आपका थिसिल फनल। फिर यहाँ पास हमारे पास ब्यूरेट और पिपेट दो चीज़ें हैं। ये देखिए, ये टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट हम लोगों के होते हैं, अभी आप लोग आगे चल के क्लासेस में करेंगे। तो टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में ये एक इंस्ट्रूमेंट ग्लास का है आपका, इसको बोलते हैं ब्यूरेट। क्या बोलते हैं, ब्यूरेट। और इसी के साथ में एक और है, इसको बोलते हैं पिपेट। ब्यूरेट एंड पिपेट, इनका विस्तार से हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे जब हम लोग टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट करते समय ब्यूरेट और पिपेट दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये ब्यूरेट और पिपेट हो गए। लिटमस पेपर का नाम आपने सुना होगा, तो ये लिटमस पेपर हैं, एसिड और बेस की पहचान करने के लिए होते हैं, बार बार लिटमस पेपर का नाम आता है। ये आपका ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर है। एसिड में डालोगे अगर तो इसका कलर रेड हो जाएगा, और इसी तरीके से रेड कलर का लिटमस पेपर भी होता है जिसको बेस में डालने पर ब्लू हो जाता है, ठीक है। ये आपका रेड लिटमस पेपर है और ये आपका ब्लू। ये जो आप कांच की इस नली को देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पासिंग ट्यूब, ग्लास की पासिंग ट्यूब। और ये जो देख रहे हैं रबड़ का, ये स्टॉपर कहलाता है। इसमें ऊपर इधर छेद है और आर पार निकल के इधर भी छेद है, ठीक, स्टॉपर।